अस्सलाम वालेकुम मेरी सारी सोनी यूट्यूब फैमिली कैसी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी हैं ठीक ठाक और आप लोग भी होंगे ठीक ठाक। अल्लाह ताला सबको ऐसे अपने अपने घरों में हंसता बसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे, आमीन। अच्छा जी, आज हमारे घर आने वाले हैं कुछ गेस्ट चाय पे, तो बस चाय के साथ कुछ आइटम मैं ऐसे बनाने लगी हूँ जिसका मेरा दिल है कि मैं आप लोगों के साथ करूँ शेयर। इंशाल्लाह ताला अभी बस उठूंगी और तैयारी करूंगी और करूंगी आप लोगों के साथ शेयर। उससे पहले मैं आप लोगों से एक और बात शेयर करना चाहती हूँ, वो ये है कि जी मुझे शेयर ये करना था उनके लिए जो पाकिस्तान में इस टाइम हालात चल रहे हैं, जो पाकिस्तान में इस टाइम सब परेशान हैं। जिस तरह से पाकिस्तान में सैलाब आया है, उस सैलाब की ज़द में हमारे मोमिन मुसलमान, हमारी बहन भाई सब आए हुए हैं। उनके लिए अफसोस काफ़ी है, बहुत है। अल्लाह ताला उनकी सारी परेशानियां दूर अता फरमाए, उनके ऊपर आई हुई सारी मुश्किलें दूर अता फरमाए, हमारे पाकिस्तान पे रहम अता फरमाए। इस टाइम हमारे जो है पाकिस्तान को रहम की, अल्लाह की रज़ा की ज़रूरत है। अल्लाह राज़ी हो जाए उन सब पे, हमारे पाकिस्तान पे राज़ी हो जाए। ऐसा नहीं है, कहते हैं कि गुनाह जब बढ़ जाते हैं तभी ज़लज़ले आते हैं, तभी सैलाब आते हैं। ऐसी लोगों ने सोच बनाई हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी कभी अल्लाह ताला ज़्यादा देकर भी आजमाता है, कम दे के भी आजमाता है। ऐसा नहीं है कि गुनाहों की सज़ाएं होती हैं। ये ज़लज़ले आ जाएं तो जब बुनियादें हिल जाती हैं तो सुधरना चाहिए इंसान को, इन सिटीज़ को, मुल्कों को सुधर जाना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारी दुनिया में अभी भी नेक लोग हैं जिनकी बदौलत दुनिया कायम है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। और ये इस टाइम दिख रही है, साफ क्लियर बात दिख रही है, क्लियर ये चीज़ दिख रही है हमें कि इस टाइम ये सबूत है कि जिस तरह परेशान हुए हुए हैं सब, जिस तरह सैलाब की जद में सब आए हुए हैं, उनकी इमदाद भी वही लोग बढ़ चढ़ के कर रहे हैं। सही बात है। उनकी नेकी जाहिर हो रही है, उनकी नेकी दिख रही है और सब माशाल्लाह पूरी आवाम खड़ी है। और मैं कहती हूँ इंसानियत सारी, इन सब की इंसानियत सबके साथ खड़ी है, उन सब के साथ है। और मैं कहती हूँ इंसानियत जो है हर मुल्क के कोने कोने में है। चाहे ये नहीं है कि हम पाकिस्तान में जो है जो कर रहे हैं हेल्प वही है बस, या वही है। मैं कहती हूँ दुनिया के कोने कोने से जो इमदाद कर रहा है ना, उन सब में इंसानियत अभी बाकी है। काफ़ी लोगों ने की इमदाद, बिल्कुल। और इंसानियत ही मैं कहती हूँ ज़िंदा रहनी चाहिए। हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, अगर इन सब में इंसानियत है ना तो मैं कहती हूँ ये हिंदू मुसलमान ये बेमायने हो जाती है। हर चीज़, कंट्रीज़ भी बेमायने हैं। अगर मैं कहती हूँ अगर हमें इस टाइम मेरे ख्याल से हेल्प कोने कोने से आ रही होगी, कोने कोने से आ रही हैं। हर सिटीज़ में स्टॉल लगाए हुए हैं, हर एरियाज में लगाए हैं। लोग अपने कपड़े भी पुराने दे रहे हैं, 100 रुपये भी दे रहे हैं, बस कह रहे हैं हेल्प हो जाए, हेल्प हो जाए। ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, बहुत मासूम बच्चे देखे, बहुत मैंने प्यारे प्यारे खूबसूरत फरिश्ते जैसे बच्चे देखे। उनको अल्लाह ताला, यकीन मानिए उस टाइम दिल मुट्ठी में आ गया उनको देख के। मैंने उसी टाइम मैंने कुछ वीडियोस जब देखी बैठ के, अहमद थे मेरे गोद में, मैंने अहमद को फ़ौरन उठाया और प्यार किया, ये सोच के कि जो सैलाब की जद में आए हैं वहाँ न्यूबॉर्न भी होंगे, वहाँ ऐसे बच्चे होंगे मासूम जो अपनी माँ से जुदा हुए हैं। मैंने वो वीडियो भी देखी, जो 5 भाई खड़े थे, वो भी मुट्ठी में आ गया जब दिल। इस टाइम मैं कहती हूँ कि कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो अपनी आज़ाइशें देखकर, अपनी सहूलियात देखकर, अपना ऐसा सुकून देखकर उनको इन सैलाब की जद में आने वाले बहन भाई याद ना आ रहे हों। सबको ही याद आ रहे होंगे इस टाइम। मैं कहती हूँ सभी, हर जगह टॉपिक यही है और सबके मुंह पे उनके लिए दुआएं हैं। हमारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को सब्र अता फरमाए। आप लोगों ने कमेंट्स भी आए थे, सवाल से कमेंट आए थे, और भी लोगों के कमेंट्स आए थे कि हमारे मुझे मेरे जो बहनें मुझे वहाँ से देख रही हैं जिनके आसपास ये हालात हुए हैं, उनके लिए मेरे यही अल्फाज हैं कि आप लोग सब्र रखो,
आप लोग हिम्मत रखो, सब्र रखें। वो ज़ात बहुत बड़ी है। आप लोगों पे अगर ये दिन आए हैं तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अच्छे और दिन भी बहुत खुशी के दिन भी ज़रूर आएंगे। आएंगे इंशाल्लाह। और आप लोगों का सब्र जो है वो गवाही देगा इंशाल्लाह आखिरत में भी। और इंशाल्लाह आप लोगों की ये मुश्किलें परेशानियां दूर करे अल्लाह ताला। आमीन। और हमारे खान साहब ने भी जो इमदाद इकट्ठी की है, मैं कहती हूँ जो इस टाइम हाथ देने वाले हैं, अल्लाह ताला उनके रिस्क वसी कर दे, उनकी औलादों को भी अल्लाह ताला जो है उनकी औलादों को उनकी आंखों की ठंडक बना दे, जो इस टाइम इमदाद में भी खड़े हैं, जो हाथ जरिया बने हैं इमदाद देने का, क्योंकि वो नवाजता है अपनी नज़र उसी बंदे को जिसको वो चुन लेता है। सही बात। और जिसको वो चुन ले वो मैं कहती हूँ जरिया अजीम है कि दुनिया में रहकर उसने देने वाला हाथ जो है ना उसका बनाया है। वो बंदा मैं कहती हूँ कि खुश नसीब है जिसके हाथों से अभी इमदाद जा रही है। बस, और हमें ये नहीं सोचना देने वाला जो हाथ दे रहा है, हमने नहीं सोचना, हमने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी कि ये इमदाद वहाँ तक पहुँचेगी या नहीं पहुँचेगी। पहुँचेगी, जिसका रिस्क आपके हाथों से जा रहा है वो उसी की जिम्मेदारी है, जिसने ये हाथ आपका चुन लिया है वो उसी की जिम्मेदारी है वहाँ तक पहुँचाना भी। अगर बीच के लोग खाते भी हैं वो हिसाब भी वही रखेगा, वो हिसाब उनसे भी लेगा और उनको भी पहुंचाएगा, उनको भी भूखा नहीं रखेगा। लेकिन आप लोगों का भी जो अजर है वो भी आप लोगों को और हम जैसों को मिल जाएगा इंशाल्लाह। और बस यही मैं कहना चाहती थी कि टेंशन बिल्कुल ना लें, देने वाले बेइंतहा दे रहे हैं, बड़ी खुशी है देखकर सुन के। और यहाँ से भी मेरी काफ़ी जानने वाले काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो माशाल्लाह बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं, हेल्प कर रही हैं, जा रही हैं इमदाद यहाँ से। कल मैंने एक मैसेज पढ़ा था 150 ट्रक यहाँ से रवाना हुए हैं। अच्छा, माशाल्लाह यहाँ से हर कोई कर रहा है, दुनिया के कोने कोने से कर रहा है और बड़ी खुशी है। मैं कहती हूँ बस अल्लाह ताला उनका जो उनके ऊपर जो गुजर रही है उनके हम दुख को सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन जो उनके ऊपर गुजर रही है उन्हीं को पता है। लेकिन मैं कहती हूँ कि थोड़ा बहुत जो मिल रहा है, जो सब दे रहे हैं, वो भी उनके लिए भी मैं कहती हूँ कि अप्रिशिएट होना चाहिए कि जो दे रहे हैं, कोने कोने से हेल्प जा रही है। और मैं काफी लोग दे उनके लिए अल्फाज नहीं है जिनके ऊपर गुजर रही है, अल्फाज नहीं है, यकीन मानिए बिल्कुल भी अल्फाज नहीं है। लेकिन वो बहुत है, गम बहुत है, दुख बहुत है, तकलीफ़ बहुत है। हम लोग इस चीज़ को बिल्कुल भी जाहिर नहीं कर सकते अल्फाजों में कि कितनी तकलीफ़ है। बाकी अल्लाह ताला से दुआ बच्चों से भी करवाते हैं, बच्चों को भी बोला हुआ है कि हमारे पाकिस्तान पे इस टाइम जो हालात हैं उसके लिए आप लोग दुआ करो। जो बच्चे यतीम हुए हैं उनके लिए दुआ करो, जो माँ बाप से औलाद जुदा हुई है उनके लिए दुआ करो। अल्लाह ताला सबको सब्र दे, सबको हिम्मत दे, हौसला दे, वो फिर से खड़े हों। उनको घर तो छतें भी मिल जाएंगी, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन जो खून से खून जुदा हुआ है उसके लिए बस हम सब्र मांग सकते हैं। आप लोगों के लिए सिर्फ हम सब्र मांग सकते हैं और अल्लाह ताला ज़रूर देगा। हम सब की दुआएं आप लोगों के साथ, जो इस टाइम मुश्किल में परेशानी में हैं, जिनकी छतें नहीं हैं, जिनके लिए अभी गुजारा मुश्किल हो रहा है, उनके रिस्कों के लिए, उनकी नौकरियों के लिए इंशाल्लाह अल्लाह के घर पे भी जाके इंशाल्लाह दुआ करेंगे। अच्छा जी, यहाँ मैं बैती क्रोकर का जो है वो केक लेकर आई थी, चॉकलेट केक। वो मेरे पास रखा रहता है, जब कोई मेहमान आता है तो इस तरह से मैं टी के साथ बना लेती हूँ। अच्छा जी, इसका तरीका ये है कि इसके बॉक्स पे भी तरीका लिखा होता है पूरा, आप उसको देख के भी बना सकते हैं। और मज़ीद मैं यहाँ बता देती हूँ, मैंने जो है ना 3 अंडे डाले हैं, उसको फेंटा है, फिर उसके बाद मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल कितना डालना है, पानी डाला है नीम गर्म, वो कितना डालना है वो डब्बे पे लिखा होता है। आप वहाँ पीछे से डब्बे पे देख के आप जो है ना ये बना सकते हैं। उसके बाद मैंने वो रेडीमेड जो उसका पाउडर था, कोको पाउडर था, वही मैंने मिक्स कर दिया खाली। और चीनी विनी मैंने कुछ मिक्स नहीं की है, जैसे कि उसके बॉक्स पे होता है वो सारा मैंने वैसे ही किया है फॉलो। आप लोग भी इसी तरह से कर सकते हैं। अगर एमरजेंसी कोई मेहमान आ रहा हो तो ये बहुत अच्छा होता है और फटाफट मिनटों में केक तैयार हो जाता है और बहुत अच्छा है कि मेहमान के आगे आप रख देते हैं बना के।
अच्छा जी, इसके बाद मैंने तैयारी की है बस भूसे की। बना रही हूँ बस भूसा। इसमें सिर्फ मैंने थोड़ी सी चीनी ऐड की है और इसमें मैं करूँगी ये टी आइटम है। टी आइटम के साथ जो है ना मैं ये रखूँगी। अच्छा जी, यहाँ बस भूसे में मैंने क्या क्या डाला है वो भी मैं आप लोगों को बता दूँ। सबसे पहले मैंने चीनी डाली है 2 चम्मच खाने के। उसके बाद मैंने 2 अंडे डाल दिए। 2 अंडे के बाद मैंने ये आप लोगों के सामने देके डाल रही हूँ। ये 1 चम्मच चाय का मैंने बेकिंग पाउडर डाला है और 2 चम्मच मैं इसमें ऐड करूँगी मैदे के, सिंपल जो मैदा होता है। ये भी चाय के साथ बहुत अच्छी डिश है जो हम रख सकते हैं और फटाफट मिनटों में बनता है ये बस भूसा। उसके बाद जी मैंने इसमें ऐड किया है ऑयल, जो ऑयल का अपना एक कैप होता है वही साइज़ में मैंने इसमें 3 कैप्स भर के डाल दिए। और इसमें मैंने जो है इसमें और ऐड किया है इसमें वनीला एसन थोड़ा सा आप लोगों ने डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। और उसके बाद मैंने कुटी हुई पिसी हुई इलायची डाली है इसके अंदर। ये मैंने इलायची थोड़ी सी ऐड कर दी, आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं जितनी अच्छी खुशबू आप लोगों को लगती है। और उसके बाद इसको जो है ना अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसमें ऐड करनी है वो मेन चीज़ ये है कि आप इसमें फ्रेश क्रीम ऐड कर सकते हैं। फ्रेश क्रीम आप किसी भी ब्रांड की लेके ऐड कर सकते हैं और ये क्रीम के साथ ही बनता है, मस्ट और अच्छा बनता है क्रीम के साथ। मैंने इसमें पोक की जो क्रीम है वो ऐड की है, फ्रेश क्रीम। और 2 मैंने इसमें बॉक्स ऐड किए हैं, छोटे से बॉक्स होते हैं ये फ्रेश क्रीम के। और ये मैंने जो है ना ऐड कर दिए। ये भी मेरे पास एमरजेंसी जो है रखी होती है हर टाइम और ये मीठे में मैं यूज़ कर लेती हूँ जब भी कोई मेहमान आता है, तो इससे काफ़ी अच्छे जो है ना स्वीट डिशेस बन जाती हैं। और मैंने इसमें ये 2 ऐड कर दी हैं। अब मैं इसको मिक्स करूँगी और बस मेन चीज़ ये है कि जब आपने इसमें सूजी, जो इसका मेन आइटम है वो है सूजी। जो सूजी जब आपने ऐड करनी है तो आपने ज़्यादा इसको हिलाना नहीं है, ज़्यादा आपने इसको मिक्सिंग नहीं करनी है, ना ही बीटर से ना ही इतना ज़्यादा स्पून से। तो ये मैंने इसमें 6 चम्मच भर के जी सूजी डाल दी है। इस तरह आपने लिक्विड रखना है, पतला पतला रखना है। सूजी इतनी नहीं डाल देनी कि आप इसको गाढ़ा कर लो एकदम आटे जैसा नहीं बनाना है। इसको लिक्विड पतला ही रखना है। सूजी आपने 1-1 चम्मच करके ऐड करनी है ताकि ये पतला पतला ही रहे, इसको गाढ़ा और थिक नहीं करना है। मैंने 6 स्पून इसके अंदर ऐड किए हैं। तो अब मैं इसको रख दूँगी। केक हमारा जो है ना माशाल्लाह काफ़ी फूल चुका है और बहुत मज़े का लग रहा है और ये हो चुका है रेडी। इसको थोड़ा सा जो है ना हम शुरू से चेक करेंगे। ये देखिए हो चुका है। अब हम जो है ना अपना रखेंगे बस भूसा ओवन में। केक रेडी हो चुका है हमारा। अच्छा जी, जो ओवन है वो 200 की डिग्री पे रखना है और पहले नीचे से ऑन करना है। उसके बाद थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए आपने ऊपर का ऑन करना है। सिर्फ ये ब्राउन होगा तो आपने ऑफ़ कर देना है। ये 15 मिनट में 10 मिनट में रेडी हो जाती है डिश। इसके ऊपर कोकोनट अच्छे से आपने लगाना है, छिड़कना है ताकि इसका जो टेस्ट है वो दोबाला हो जाए। अब मैंने इसको जी ओवन में रख दिया है। अब ये झटपट रेडी हो जाएगा। हमारा बस भूसा भी रेडी हो चुका है। तो ओवन अब मैं कर रही हूँ ऑफ़ ताकि जितनी हीटअप है इसके अंदर उसी में ये थोड़ा ब्राउन हो जाए। केक मैंने प्लेटों में भी निकाल दिया है मेहमानों के लिए और ये बस भूसा भी रेडी हो चुका है। इनको भी जो है ना प्लेटों में निकाल के रेडी कर देती हूँ ये। और यहाँ मैंने शीरा भी रेडी किया हुआ है इसका बस भूसा का। ये मैं बस भूसा पे डालूँगी। बस भूसा भी मैंने प्लेटों में निकाल दिया है। 2 प्लेटें में निकालने का मकसद ये है कि ये छोटी जेंट्स में जाएगी और ये लेडीज़ में। तो मेरी फ्रेंड है और उनके हस्बैंड है
तो बस ये देखिए बड़े ही मज़े का बसबूसा बना है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप लोग भी ये रेसिपी। अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम हो चुके हैं और ये देखिए सेटिंग भी हो चुकी है। ये गेस्ट के लिए हर चीज़ रेडी है, बस आएंगे तो इंशाल्लाह ताला गपशप करेंगे और साथ टाइम जो है ना एंजॉय करेंगे। और मोहम्मद साहब ने भी मुझे जो है ना काफ़ी टाइम दे दिया है, अहमद साहब ने, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखिए भी हो गई हूँ रेडी शेडी। ये देखिए गेस्ट आने से पहले मैं भी हो गई फ्रेश। अच्छा जी, अहमद साहब को सबसे पहला गिफ्ट मिला गोल्ड का, और ये मेरी फ्रेंड ने जो है रिंग पहनाई थी अहमद साहब को। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर। रबिया जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अहमद साहब की तरफ से।